हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोली सिंह व्लॉगर। तो चलिए आज के नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ। मेरा ज़्यादातर टाइम 10 साढ़े 9 ऐसा हो ही जाता है व्लॉग स्टार्ट करने में, और नहा धोआ के पूजा पाठ करने में 9-10 बज ही जाता है। डेली पूजा करके ही हम लोग काम करते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम अभी, और ये हमारा एलोवेरा, ये देखिए एक ही में 4-5 आ गए हैं। अभी इनको लगा नहीं पा रही हूँ, लगाने का कितनी से सोच रही हूँ। और आज मैंने साड़ी पहना हुआ है क्योंकि साड़ी कभी कभार पहन लेती हूँ, मन करता है तो अभी पूजा करने जा रही हूँ। अभी पूजा नहीं की, मम्मी ने पूजा कर लिया है। हर वीडियो में अपने में बताती हूँ, मम्मी पहले पूजा कर लेती हैं तो सब भगवान का बर्तन धोना साफ़ सफाई कर ली रहती हैं, तो हम लोग बस जाके ईजी रहता है, हम लोग कर लेते हैं। चलिए फिर भगवान का पूजा कर लेने के बाद आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आगे का ब्लॉग उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मेरे हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, अभी अंधेरा जैसा दिख रहा है। मैं आ गई हूँ मंदिर में, पूजा कर लिया मैंने भी, प्रसाद मैंने जस्ट खाया, इसलिए मैं मुंह चला रही हूँ। और क्या कर रहे हो बाबू? बाबू ये देखिए, बाबू दिख नहीं रहा है साइड में, क्या कर अभी रहे हैंड वॉश कर रहा था वो, और कुछ तो उठते ही मेरे साथ वो शैतानियाँ करना चालू कर देता है। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं ना सुबह सुबह जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, या फिर दोपहर तक वो नाइट, उनका ऑफिस नाइट का रहता है, तो इसको वैसे वो दिन में सोते हैं, तो 12-1 बजे तक वो उठते हैं। ये देखिए मैंने साड़ी पहना है तो वही दिखा रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं ना बोल नहीं पाती हूँ, बराबर वॉइस ओवर करना पड़ता है। ये देखिए पीछे सोए हुए दिख रहे होंगे। और किचन में गई तो चावल दाल बन चुका था, क्योंकि बाबू को उसको जाना रहता है तो लेट होता है, तो भाभी कर दे रहती है। तो ये देखिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को लेके हम लोग पहला चावल दाल उनको ही खिलाते हैं, तो मैं भी चावल दाल लेके आ गई लड्डू गोपाल को खिलाने। तो मैं मोबाइल साइड में रख दूँगी और फिर लड्डू गोपाल को खिलाऊँगी। और भोग लगाने के बाद 3 बार ताली बजाते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि ताली बजाने से लड्डू गोपाल आते हैं। सारे भगवान को घंटी बजाओ तो वो आते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल का है कि 3 बार उनकी माता खाना खाने के लिए बुलाती थी तो वो आ जाते थे, तो इसलिए 3 बार वो मम्मी ने ही सिखाया है कि ताली बजा के बुलाना और खाना खिलाना। तो वही मैं अभी ताली बजा रही हूँ। वैसे तो रोज़ लड्डू गोपाल को चावल दाल मम्मी ही खिलाती हैं, हम लोग बना देते हैं, तो जैसे ही देखती हैं बन गया है तो लाके सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिला देती हैं। बट आज मम्मी लेटी हुई हैं पूजा वूजा करने के बाद, तो मैं ही आगे खिलाने, कभी कभार मैं खिलाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ उस दिन। नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? बाबू खेलोगे नहीं मेरे साथ? अभी गया ना, उसको मैंने बहुत तेज़ डराया तो वही भाग रहा है। अभी उसको भाभी नहा के भेजी है तैयार होने, अभी इसलिए वो भाग रहा है, नहाया हुआ है। अब नहा के स्कूल के लिए वो रेडी होगा, फिर खाना वाना खा के जाएगा। तो चावल दाल तो जैसे कि हो ही गया, मैंने वीडियो में दिखाया था। और अब आगे रोटी बचे हुए, तो मैं भी फटाफट रोटी बना रही हूँ। आटा सान दी है भाभी, तो मैं रोटी बना रही हूँ ताकि वो भी स्कूल टिफ़िन लेके चला जाएगा। और अभी मैं प्याज प्याज इतनी आँख में लग रही है ना कि अभी आप देख रहे हो, ये प्याज से ना मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये नया मम्मी लेके आई है, पता नहीं कैसा प्याज है, बहुत आँख में लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा है मैं रो रही हूँ। यहाँ बाबू ने कुछ तो ऐसा बोला है कि भाभी और मैं दोनों जन नाराज़ हो गए हैं उस पर, और भाभी मुझे इशारे में ही बोल रही है कि तुम उसको डराओ और डांटो, क्योंकि बाबू मेरे से डरता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मैं डांट रही हूँ और गुस्सा हूँ। और यहाँ भैया जा रहे हैं उसको डांटने कि उसने क्या बोला उसके लिए, और मैं और भाभी डर गए कि वो भैया मार भी देते हैं उसको। ये लेके जा रहे हैं भैया भी उसको मारने डांटने। अब भी मैं बैठ के चाय पी रही हूँ और भाभी नहला रही है बाबू को, तो मैं बोल रही हूँ 5 बार साबुन लगाना, क्योंकि वो साबुन से बहुत रोता है। साबुन सोचता ही नहीं कि मुंह में लगाए। बाबू नहाने के बाद वो बहुत रोया अभी, क्योंकि साबुन के लिए उसको डरा दिए थे। और ये देखिए अभी खाना खा रहा है, स्कूल के लिए रेडी हो गया है। समझ में ही नहीं आया क्यों हंसा। अभी देखो कि कैसे मुस्कुरा रहा है। बाय, मैं जा रही हूँ। सो के मैं भी उठ रही हूँ शाम के 5 बजे। अभी जस्ट मैं सो के उठ रही हूँ, शाम के बज रहे हैं
बाबू जस्ट स्कूल से आया है, अभी देखिएगा आइए आएगा वो। बाबू बाबू लग रहा है हॉल में कोई समोसा लेके आया है, तो वही आया है मुझे देने। मुझे लगा ऐसे ही आया तो इसलिए मैं इसको बुलाई, इसलिए मुझे अपने में से दिया। मैं इसको बोल रही हूँ कि ले लो और ज़्यादा दे दियो, तो नहीं ले रहा है। थैंक यू। आ जाओ। ये रहा मेरा वड़ा पाव। सब लोग अपने लिए समोसा पाव लेके आए थे, बट मेरे लिए वड़ा पाव आया था, क्योंकि भाभी और भैया गए थे बाबू को लेने। तो भाभी को पता है मुझे समोसा पाव बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद है वड़ा पाव। ये रहा तुमको, और बहुत टेस्टी। एक दो जगह ऐसा है जहाँ से लेके आते हैं, वहाँ बहुत टेस्टी रहता है। तो यहाँ से लेके आए हैं ना, वो वहाँ का मुझे बहुत पसंद है। अक्सर जाती हूँ तो मैं वहाँ का खाती हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने हस्बैंड को मना करके रखी हूँ कि जब भी जाना सबके लिए लेकर आना, मेरे लिए मत लेके आना, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। इसकी वजह से मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगी। लेकिन घर में कोई लेके आ जाता है फिर मेरे नाम पे कि तुम्हारा है तुम्हारे लिए, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं खा लेती हूँ। तो वही अभी भाभी और भैया लेके आ गए हैं, तो खाना पड़ रहा है। अभी शाम हो गई है, तो मम्मी भी दिया दिखाने का सब तैयारी कर रही हैं, दिया धो रही हैं। और मैं अभी चल रही हूँ किचन में, मम्मी बस दिया लगा लें तो उसके बाद में किचन में चलो। और सारी खिड़कियाँ बंद करने वाली, क्योंकि खिड़कियाँ शाम को दिया जलाने के टाइम पे अगर खुली रही, पूरा रूम मच्छर से भर जाते। इतने मच्छर आ जाते हैं ना कि बिना गुड नाइट चालू किए सो ही नहीं सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है। ये देखिए मम्मी यहाँ अभी अपना तैयारी कर रही है आरती का। मैं आ गई किचन में। ये देखिए ये लड़का नीचे से कबाड़ा ये सब लेके आया है, फोम का सब बच्चे नीचे खेल खेल के फेंके थे, तो पॉकेट में भर के लेके आया ताकि कोई देखे नहीं। फेंको जल्दी, वो नीचे से लेके आया ना, नीचे सब गंदा। चलो बताओ मुझे, एक ही सांस में तुमने क्या क्या बोला? इसको संभाल के रखना, ये पूरा प्रॉपर्टी है। ऐसे नहीं फटाफट जैसे बोले मुझे, एकदम फटाफट। ये प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के रखना, ये जमीन का है। और क्या क्या बोले मैं बताऊं? ये लो प्रॉपर्टी का पेपर है, संभाल के रखना, चाचू ने दिया है। जमीन का पेपर है, महंगा है। क्या क्या बोले? बाबू को नीचे मेरे हस्बैंड ना प्रॉपर्टी के पेपर दिए थे, और जो जो सिखा के इसको भेजे थे, किसी को देना मत, चाची को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का है। जो जो जैसे बोले थे ना, स्कीम माफी इतना भाग के आके मैं बाथरूम में कुछ तो करी थी, तो वहाँ आके मुझे बोला, इतनी हंसी आई ना कि मैं सेम बता भी नहीं पा रही। बाद में कैमरा चालू की तो नहीं बोल पा रहा था बराबर। अरे बाबू ट्रॉली से गिर जाओगे। ये नीचे से कबाड़ा लेके आया बाबू, गंदा है, फेंको रूम से। ये कबाड़ा में नहीं। ये रहे मेरे हस्बैंड काम में लगे हैं, डेली इनका यही काम रहता है, रात को बैठ के यही सब करते रहते हैं। और बाबू मेरे पास में आके देखिए बेड पे कैसे खेल रहा है। ये रात में ऐसे ही काम करती हूँ, सुबह में सोते हैं। यहाँ मेरे से कुछ तो बातें कर रहे थे, हंसी आ रही थी मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं इनको ज़्यादा कैमरे में नहीं लेती हूँ, क्योंकि रहते ही नहीं ऐसे कंडीशन में कि इनको मेरे वो भी थोड़ा अच्छा दिख रहे थे, तो मैं ले ली, सोचे चलो ले लेती हूँ। और अभी हो गया है सोने का टाइम, सब लोग खाना पीना बर्तन सब कुछ हो गया है, और मैं आ गई हूँ बेडरूम में अब सोने। कभी कभार मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी ख़राब दिखती है, कभी कभार इतनी अच्छी भी, कितनी क्लियर दिख रही है। चलिए फिर मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बाय।